श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की समता की प्राप्ति होती है। उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृतिजन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे ही नहीं, तो क्या ये कर्मों का त्याग नहीं हुआ? बोले नहीं। जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का ये चुपचाप बैठना मिथ्याचार है, दंभ है। आपने जो समबुद्धि बताई उसकी प्राप्ति न तो कर्मों के किए बिना होती और न कर्मों के त्याग से होती और न बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती, तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती है? हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्म योग अर्थात निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात उसको समता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपयुक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा भगवान, नहीं। यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। मैं कर्म करूं ही क्यों? अरे भैया, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्मों के सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि उन्नति करो और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ न करें तो
तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। क्या कहा? जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। हे भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं भगवान? हाँ, बन सकता है। तो निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है? हाँ, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह अर्थात दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए ही कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। वह लोक संग्रह कैसे होता है? दो प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है? हाँ, मेरा ही उदाहरण ले लो पार्थ।
मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई अप्राप्त भी नहीं है। प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूँ। आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान? हाँ पार्थ, जरूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म न करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? हाँ हाँ अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे और उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। अज्ञानी और ज्ञानी, इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर होता है? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। और हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग के विषय में महाराज जी नीचे टिप्पणी में लिख रहे हैं, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का कार्य होने से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब संसार गुण विभाग है और उसमें होने वाली सब क्रियाएं कर्म विभाग है। जितनी जिम्मेवारी आप पर है उतनी ही जिम्मेवारी क्या ज्ञानी महापुरुष भी होती है? ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है? नहीं। ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म न करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कम प्रकृतिजन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित न करे। पर मैं तो विचलित हो जाता हूं भगवान, क्या करूं? तुम विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म कर। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते, उनका क्या होता है? जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानों में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए ही समझो। आपके मत के अनुसार न चलने से उनका नाश अर्थात पतन क्यों होता है? ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता।
जबरदस्ती नहीं चलती। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। फिर सुनाता हूं, बहुत विशेष श्लोक है। कह रहे हैं, आपके मत के अनुसार न चलने से उनका नाश पतन क्यों होता है? स्वामी जी महाराज सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है। इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म न करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्यों के शत्रु हैं। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन अर्थात कल्याण करने वाला है। परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला है, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य नहीं चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम अर्थात कामना को ही तू पाप कराने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। ये काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तो उस काम को ही वैरी समझ। ये महापापी काम क्या करता है? जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही ये कामना पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। ये काम पाप में लगा देता है मनुष्य को। ऐसे ही ये काम पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगा देता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। ऐसा वह काम रहता कहाँ है? वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन अवस्थाओं में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाए हैं भगवान? शरीर से इंद्रियां पर हैं, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। नीचे टिप्पणी, काम अहम अर्थात कर्ता में रहता है, इसीलिए कर्ता का पदार्थों आदि में खिंचाव होता है। अहम में एक तो प्रकृति का अंश जड़ अंश है और एक परमात्मा का अंश चेतन अंश है। प्रकृति का अंश स्वाभाविक ही प्रकृति की तरफ और परमात्मा का अंश स्वाभाविक ही परमात्मा की तरफ सजातीयता होने से खिंचता है। अतः अहम के जड़ अंश में काम रहता है और चेतन अंश में तत्व जिज्ञासा, प्रेम, पिपासा आदि रहती है। तो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि शरीर से इंद्रियां पर हैं,
इंद्रियों से मन पर है और मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है, अर्थात श्रेष्ठ है। इस तरह काम को बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।